हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंस। इनडायरेक्ट मेथड करेंगे किसका, स्मॉल डिस्टेंस निकालने का। अब देखो उसमें जो इनडायरेक्ट मेथड फॉर द स्मॉल डिस्टेंस में क्या आता है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर कैन बी मेजर्ड बाई 2 मेथड। जो आप डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मेजर करने के जो आपके मेथड है वो आपके पास है 2 मेथड होंगे। एक आपके पास होगा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। जो सेकंड मेथड होगा आपके पास वो क्या होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। वो क्या होता है आपका, देखो द एटम आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज करोगे, इसमें क्या होगा आपका, द एटम आर द स्फेरिकल शेप। जो एटम होगा आपका वो किसकी शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम आर पुट टुगेदर द एम्प्टी स्पेस आर लेफ्ट बिटवीन देम। अगर आप उसमें क्या करोगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम पुट करोगे उसमें, तो क्या होगा, एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा उसमें से। अब देखो जो आपका अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वो आपको क्या बताता है, द actual volume occupied by the atom in 1 grams of the substance is 2/3 of the volume occupied by 1 gram of the substance। आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको क्या बताता है, the actual volume occupied by the atom in 1 gram of the substance इज उसके क्या होगा, 2/3 होगा किसके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस के, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको ये बताता है कि जो आपकी एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगी किसी भी एटम में उसमें क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो इसमें आप इफ स्मॉल m किस में यूज करोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करने में आप किसका यूज करोगे, स्मॉल m का। जो आप v का यूज करोगे वो किस में यूज करोगे, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस में। जो कैपिटल M का यूज करोगे वो किस में यूज करोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। जो आपका कैपिटल N है उसका यूज आप कब करोगे, एवोगैड्रो नंबर निकालने में। अब देखो देन द नंबर ऑफ एटम इज गिवन बाय द सब्सटेंस। जो आपके नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं सब्सटेंस में वो क्या दिए गए हैं, N/M इंटू स्मॉल m। जो आपका कैपिटल N है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रोज नंबर को। जो कैपिटल M है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर वेट को। जो आपका स्मॉल m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द सब्सटेंस को, ठीक है। इफ r क्या होगी आपके पास, रेडियस ऑफ ईच एटम। जो आपके पास हर एक एटम होगा उसकी r क्या होगी आपके पास है, रेडियस, ठीक है। अब देखो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस आपकी क्या होगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, स्मॉल m कैपिटल N अपॉन m, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगी, वॉल्यूम। देखो जो आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको क्या बताता है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज 1 ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो mn अपॉन कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब हो गया, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस। तो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है ना, देखो द एटम आर इन स्फेरिकल शेप। तो स्फेयर का आपका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो आपने इस वाली इक्वेशन में रख दिया, स्मॉल m कैपिटल N अपॉन कैपिटल M इंटू में 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द सब्सटेंस। अब वी नो दैट, ठीक है, आपको ये पता है कि रो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, m अपॉन रो, ठीक है। अब जो इस वाली इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, m कैपिटल N अपॉन कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इंटू में m बाय रो, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2 पाई n रो, ठीक है।
अगर आप इस वाले क्वेश्चन में से आर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M अपॉन 2πn रो की पावर 1/3। जो ये वाली पावर थी वो आपकी यहाँ पे चली जाएगी। सो द रेडियस ऑफ एन एटम कैन बी मेजर्ड। जो आर है वो किसको मेजर करता है, आपका रेडियस को। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले से रेडियस मेजर करोगे किसी भी एटम की। ठीक है, जो आपका सेकंड मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड फॉर द स्मॉल डिस्टेंस में, वो आता है आपका साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, उसको आप ओलिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ये आपके केमिस्ट्री में आएगा। देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर इन ए साइज। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है ओलिक एसिड का, उसका जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर इन साइज टू बी मेजर इज दिस साइज। उसको आप कैसे मेजर करोगे, टेक 1 cc ऑफ ओलिक एसिड एंड मिक्स इट विद एल्कोहल टू प्रिपेयर 25 cc ऑफ सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, 1 cc ओलिक एसिड को मिक्स करोगे किसमें, विद एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल प्रिपेयर करोगे 25 cc ऑफ द सॉल्यूशन में मिक्स करके। आपके पास क्या मिलेगा, टेक 1 cc। आप बाद में क्या करोगे, टेक 1 cc ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड मिक्स इट अगेन विद अल्कोहल टू प्रिपेयर 20 cc ऑफ सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, आप 1 cc सॉल्यूशन लोगे। ठीक है, इसका बाद में उसमें मिक्स क्या करोगे, मिक्स इट अगेन विद अल्कोहल टू प्रिपेयर। मिक्स करके फिर आप अगेन मतलब दोबारा आप क्या करोगे, उसमें अल्कोहल क्या मिक्स करोगे 20 cc ऑफ द सॉल्यूशन के साथ उसको प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आपके पास आएगा सॉल्यूशन ऑफ द ओलिक एसिड इन अल्कोहल विद कंसंट्रेशन, उसकी कितनी आ जाएगी, 1/500 इज प्रीपेड। आपके पास 1/500 प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपके पास क्या बचेगा, प्योर अनड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम V। ठीक है, जो आपके अनड्रॉप हो गए सॉल्यूशन उसकी वो आपके पास वॉल्यूम होगी, वो क्या होगी, V। ठीक है, ईच ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन ब्रॉड वेसल। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ अनड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन आपकी क्या हो जाएगी, NV। क्योंकि देखो अनड्रॉप आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ अनड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगी, NV। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, NV/500। क्यों आएगी, देखो जो आपका सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल विद कंसंट्रेशन किसके था, 1/500 के क्या था, इज प्रीपेड। ठीक है, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ एंड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन कितनी लिख ली है, NV। तो वो 1 कितने था, 500। तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, NV/500। ठीक है, इसको आपने क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। द सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे ओलिक एसिड का, वेरी फास्ट करोगे ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स ए वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस T। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या होगी, थिन लेयर की T। एल्कोहल इवोपरेट्स एंड ओलिक एसिड लेयर्स इज लेफ्ट ऑन वाटर सरफेस। एल्कोहल इवोपरेट्स करने से आपके पास एंड ओलिक एसिड की लेयर इज लेफ्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उन्हें वाटर सरफेस के ऊपर। यूजिंग ट्रेस पेपर एंड ग्राफ पेपर फाइंड एरिया A ऑफ द ओलिक एसिड। आप जो ट्रेसिंग पेपर और जो आपका ग्राफ पेपर होता है उससे आप क्या करोगे, एरिया की वैल्यू को उसमें मेजर कर लोगे, फाइंड कर लोगे। देन वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज द लेयर। वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगी, A इंटू में T। A क्या है आपके पास, एरिया, और T क्या है आपके पास, जो लेयर है उसकी थिकनेस। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन आपके पास क्या था, NV/500। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट लिया था। यहाँ से आपकी वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन द लेयर क्या आ गई, A इंटू T। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, इक्वल टू पुट कर दोगे, A इंटू में T इज इक्वल टू NV/500। ठीक है, यहाँ से आपकी T की वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगी, NV/500 इंटू A। ठीक है, दो मेथड आपने कर लिए। एक और मेथड होता है इसके अंदर, ठीक है, वो कौन सा होता है, रदरफोर्ड मेथड। वो मेथड आपको क्या बताता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द न्यूक्लियर साइज। जो रदरफोर्ड मेथड होता है वो आपको क्या बताता है, मेजर करता है न्यूक्लियर की साइज। जो न्यूक्लियर की साइज आपकी कितनी होती है, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर।